श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। एक व्यक्ति तो क्या बुद्धि किसी बाजार में मिलती है क्या? बुद्धि भी तो भगवान देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, धन ये परिश्रम का नहीं, ये प्रभु की कृपा का है। जिसके भाग्य में जितना धन होगा उसको उतना मिलेगा ही मिलेगा। और कहते हैं जो केवल अपने परिवार तक अपने आप को समेट लिया है, जिसके जीवन का एक ही धर्म है, केवलेन हि धर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोम दत्ता मिश्रम मरता चमशा पदम। जिसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, अपने परिवार की सेवा, परिवार का भरण पोषण, उसको चमस कुंड में पकाया जाता है। भगवान का दिव्य उपदेश। देवभूत आइए चतुर्थ स्कंद की कथा में प्रवेश करें, जहां भगवान के परम भक्त ध्रुव जी हैं। उनकी लीलाओं का आनंद लें, दर्शन करें। करदम देवभूति के बाद रुचि और आकुति का प्रसंग है, जहां पुत्र का धर्म के आधार पर संबंध, यज्ञ और दक्षिणा का प्रादुर्भाव, उनके 12 बच्चों का वर्णन है। धर्म की संतति, अधर्म की संतति का वर्णन। दक्ष को पद पाने के बाद मद आया। किसी को पद पाने के बाद मद न आए तो भगवान की कृपा। दक्ष भगवान शिव का अपमान किए, अनादर किए। देखो प्रयाग जाने वालों, प्रयाग में ध्यान रखना 3 कुंड भी हैं। प्रयाग में 3 कुंड है, अग्निकुंड, गार्हपत्य कुंड और आहवनीय कुंड। प्रतिष्ठानपुर भी प्रयाग में है, अलकपुर है और अक्षयवट है। कभी प्रयाग जाना तो प्रयाग के बारे में जानना, प्रयाग है क्या, खाली जाकर लौट के मत चले आना। और कभी माघ मास में जाने का अवसर मिले तो जो मेला क्षेत्र है उसकी एक प्रदक्षिणा कर लिया करो। उसकी परिक्रमा अक्षयवट के पहले शुरू होती है। जो जानकार लोगों से पूछ लो, और बासुकी नाम के आगे से होकर के यदि आप परिक्रमा कर लेते हो तो समस्त लोकों के, समस्त तीर्थों की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होगा। जैसे यहां देखा आज सुबह कुछ देवियां माताएं यह परिक्रमा कर रही हैं कि मंडप की, बहुत अच्छी बात। भागवत जी के मंडप की परिक्रमा का मतलब होता है कि सारे तीर्थों की परिक्रमा, समस्त देवताओं की परिक्रमा। यज्ञ मंडप में जहां भागवत की कथा होती है वहां सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। तो यदि यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा आप कर लिए तो सभी देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। आप 4 परिक्रमा कर रहे हो कि 108 कर रहे हो, ये आपका अपना भाव है। 108 परिक्रमा का फल क्या है, मतलब क्या है, देखेंगे, समय रहेगा तो इसको बता देंगे। अरे तो 4 परिक्रमा भी कर लो नारायण की तो कल्याण हो जाएगा। नारायण की 4 परिक्रमा ही होती है। पर एक मंडप में कोई 108 करता है, कोई 1008 करता है, जितनी जिसकी श्रद्धा है। इसका भी एक अलग वर्णन है, अलग फल है। समयानुसार जैसा समय होगा देखेंगे। दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बनाया। प्रयाग में सम्मेलन है। अहंकारी व्यक्ति ये नहीं देखता मुझे कौन प्रणाम कर रहा, वो देखता मुझे कौन प्रणाम नहीं कर रहा। उस सभा में ब्रह्मा शंकर प्रणाम नहीं किए, इनको आक्रोश आ गया। शंकर के लिए कट शब्द का प्रयोग किए। भगवान शंकर उठ के चले गए। शंकर के सेवक कर्मकांडियों को, कर्मकांडी शंकर के सेवकों को श्राप देते हैं। दक्ष ने कहा इस अधम को आज के बाद यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा और इसका श्री गणेश मैं ही करूंगा। हरिद्वार कनखल गंगा के तट पर यज्ञ का आयोजन, सबके लिए निमंत्रण पत्र है, लेकिन शंकर और सती के लिए न कोई निमंत्रण पत्र है न यज्ञ में भाग है। सती जाने की जिद की है। भगवान शंकर समझाए, देखो
बिना बुलाए जाना उचित नहीं रहेगा, पर सती जब नहीं मानी तो शंकर चुप हो गए। एतावदुक्त्वा विरराम शंकरा पत्न्यंगना संयुभयात्र चिन्तयन् सुरे दद्रेक्षो परिशंकिता भवात् निष्क्रामते निर्विशति दुधास सा। भगवान शंकर समझाए, जब नहीं माने तो शांत हो गए। सती पिता के यज्ञ में जाती हैं, किसी ने आदर सत्कार नहीं किया, अपना अपमान भूल गई। शंकर का अपमान देखकर शंकर का चिंतन करते सती के द्वारा शरीर का त्याग, यज्ञ में हाहाकार मच गया। वीरभद्र का प्राकट्य, दक्ष यज्ञ विध्वंस। अंत में देवताओं के आग्रह पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बकरे का सर काट के दक्ष के धड़ से जोड़ते हैं और फिर यज्ञ संपन्न होता है। शंकर सती के शरीर को लेकर भावुक हुए, नारायण जी चक्रों के द्वारा उनके अंगों को काटते हैं। एक एक अंग जहां गिरे वहीं भगवती शक्तिपीठ के रूप में प्रकट हुई हैं। फिर वही पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती बन के आई हैं, शिव पार्वती का प्रसंग। अब आइए हम सीधे ध्रुव जी के प्रसंग से आप लोगों को जोड़ते हैं, इसके बाद फिर आरती होगी। और कल की कथा में भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्योत्सव, नंदोत्सव। तो नंदोत्सव तो धूमधाम से मनाना है, नहीं क्यों रविकरण जी? भगवान का उत्सव धूमधाम से कि कंजूसी से? धूमधाम से। चलो मैया भी बोल रही है, अच्छी बात है, धूमधाम से। हम सोचे बोलती नहीं, कथा में शांत रहती, पर चलो नंदोत्सव में थोड़ा बोली, अच्छा लगा। तो कल राम जी का उत्सव, कन्हैया का उत्सव, कल तो उत्सव है, उत्सव रहेंगे। और कल अब कथा में 7 बजेंगे कि 8 बजेंगे, ये कृष्ण का विषय, हमारा विषय नहीं है। कन्हैया की मस्ती में जिसको रहना होगा रहेंगे, जिसको जाना होगा अपना अपना घर देखें। वैसे भी लोग बड़े जल्दी निकल जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, जाना चाहिए। दूर से लोग आते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ किसी के यहाँ शादी विवाह जब होता है तो लोग निमंत्रण में दिन में जाते हैं कि रात में? क्यों श्रोताओ? जब किसी के यहाँ बारात रात शादी विवाह कार्यक्रम हो तो लोग रात्रि में जाते हैं कि दिन में? दिन में चले जाते होंगे, रात में जाते हैं। अच्छा, जब कथा में नहीं बैठते रात में, वहां रात में इसलिए जाएंगे कि रसगुल्ला मिलेगा खाने को, और कथा में कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए कथा से चल दिया, अंधेरा हुआ, बोले चलो घर चले, अंधेरा हो रहा है। और बारात किसी के यहाँ नहीं हो तो 90 साल का बूढ़ा भी टार्च लेके चल पर कर दिए हैं। बूढ़ों की चारपाई द्वार पर रहती है, जवान की चारपाई तो अंदर, पर बूढ़े कहाँ जाते हैं? द्वार पर। क्यों? रात बिरात कहीं काम पड़ा, जल्दी बाहर निकाल देंगे। तो जिस घर से निकलना ही है, काहे को परेशान हो उस घर के लिए? अब तो इसी घर में आना है, इस कन्हैया की नगरी में ही जाना है, तो थोड़ा सा तो कथा के लिए समय निकाला करो। पर चलो, जितना जो समय देते हो अच्छी बात है। आइए, ध्रुव जी का प्रसंग क्या है उसका आनंद लें। लेकिन थोड़ा मधुबन का आनंद लेंगे पहले। नारद जी ध्रुव जी को मधुबन में क्यों भेजे, थोड़ा इसका आनंद ले लें। 6 महीने में ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया। क्यों? भगवान के द्वारा स्वयं 6 रागों का गायन किया गया था। और जहां रागों का गायन किया गया है, वो राग क्या करती हैं? एक एक राग का अलग अलग कार्य। एक राग का काम है जगाना, और एक का काम है स्नान कराना, एक का काम है दीपक प्रज्वलित करना, अंधकार दूर करना, एक का काम है भक्ति प्रदान करना, और एक राग का काम है आनंद रस की बरसात करना। तो हमारे प्रभु के अनन्य उपासक नारद जी को ज्ञान था कि मधुबन में भगवान स्वयं 6 रागों का गायन किए हैं। तो कौन कौन से राग है, आइए थोड़ा उसका आनंद लें। सबसे पहले राग भैरव।
राग भैरव का जब गायन किया भगवान ने, उस राग का काम है जगाना। अब जगाने के बाद दूसरी राग का जो गायन हो रहा है, मेघ मल्हार। राग का काम है स्नान करवाना। भगवान पहले जगाते हैं, फिर स्नान करवाते हैं, फिर आपके अंदर का अंधकार दूर करने के लिए जिस राग का गायन किया गया है वो राग है दीपक। इसके बाद भक्ति रस प्रदान करने के लिए भगवान जी राग को छेड़ कोश। तो आपके कल्याण जिस राग को कहा गया है श्री, इस राग के द्वारा आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और जब आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा तो छठी राग का गायन कर रहे हैं जिसमें आनंद रस की बरसात होने वाली है, वो राग है हिंडौन। जोरदार ताली तो बजा दो आप लोग भाई। बहुत बहुत साधुवाद कलाकारों को। ये 6 रागों का गायन हुआ है मधुवन में। ब्रज का प्रवेश द्वार है मधुवन, और नारद जी को इस बात का ज्ञान है कि ध्रुविद मधुवन में जाएंगे तो भगवान का दर्शन शीघ्र होगा। इसीलिए किसी साधक ने गाया भी है, मधुवन में राधिका मधुवन में राधिका नाच, गिरधर की मुरलिया बाजी। तो आइए हम लौटे
ध्रुव जी के प्रसंग की ओर मूल रूप से ध्रुव जी मधुबन क्यों गए हैं, इसका कारण यही है। नारद जी को यह पता था, ये ज्ञान गुरु को होना चाहिए कि हम शिष्य को कहां बैठाएं जिससे उसका कल्याण हो। शिष्य को यह बोध नहीं होता कि मेरा कल्याण कैसे होगा, कब होगा। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। मनु जी के बेटे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। महाराज पहले सुनीति से प्रेम करते थे, लेकिन सुरुचि के चक्कर में पड़कर सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति बड़ी भोली भाली थी, सुरुचि ज्यादा चतुर थी, होशियार थी। भगवान के सामने भोले भाले बन जाना आपका कल्याण हो जाएगा। ज्यादा चतुराई भगवान के साथ मत करना। आजकल लोग चतुर किसको कहते हैं? पक्षी में कौवा होता है, मानव में कौन होता है? पक्षी में कौवा बड़ा चतुर होता है, मानव में? अब आप लोग जानो, मैं नहीं बोलूंगा, किसी का नाम नहीं लो कि मान लो कोई बैठा हो बिगड़ जाए बेचारा। पक्षी में कौवा और मानव में लोग कहते हैं ऐसी चतुराई किस काम की? थोड़ा ध्यान देना। सुनीति इतनी भोली भाली है, सुरुचि उनके जीवन को नरक बनाती, महल से निष्कासित करवा दी, दासियों की तरह जीवन जी रही। तब भी प्रभु से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी गोद भले सोनी रखना, लेकिन जो मेरी छोटी बहन सुरुचि है उसकी गोद भर देना। सुरुचि कहती है कि हे प्रभु मेरी गोद तो भरना, लेकिन मेरी सौत की गोद को खाली रखना। जीवन में यदि आप लाभ चाहते हो तो दूसरों का भला करना सीखो। जीवन में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भला को उल्टा करके लिखे तो क्या बनेगा? लाभ। भला को उल्टा करेंगे तो लाभ। हम जीवन में लाभ चाहते हैं तो दूसरों का भला किया करो। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, कन्हैया देखता होगा। अरे मानव, कर्म दुनिया से अपने छुपा जाएगा, प्रभु की नजरों से बचकर किधर जाएगा। कर्म जैसा किया वैसा भुगतना पड़े, व्यर्थ आंसू बहाने से क्या फायदा। हमारे प्रभु संकल्प कर लिए, मैं पहले सुनीत की गोद भरूंगा, इसके बाद सुरुचि की। महाराज एक बार वन में गए शिकार खेलने के लिए। प्रभु की ऐसी लीला हुई, न चाहते हुए हठात इनको रात्र वहीं रुकना पड़ा जहां सुनीत रहती थी। उसी रात्र ध्रुव गर्भस्थ हो गए। कुछ समय के बाद सूरज के गर्भ में जीव आया। दोनों माताएं अपने अपने गर्भस्थ शिशुओं को संभालती हैं। देवियों सज्जनों, बालक के पहले गुरु मां होती है। ध्यान रखना, पहले गुरु मां है। ये हमारे जो कलाकार भाई लोग ये साधना में लगे हैं, कहीं न कहीं इनकी मां का योगदान है। जब अपने मां के गर्भ में रहे होंगे तो निश्चित इनकी मां को संगीत से बड़ा लगाव रहा होगा, संगीत से प्रेम रहा होगा। वो मां निश्चित संगीत के रसिक रही होगी, इसीलिए उनकी कोख से जो बच्चे आए हैं इनका भी लगाव संगीत से हो गया।
क्यों? हमारा आपका जो बचपना है महाराज, ये तो कच्चा घड़ा है। जैसे सांचे में ढाल दो, जैसे चिन्हांकित कर दो, वो जीवन पर्यंत चिन्ह यथावत रहते हैं। घड़ा कच्चा हो, जो चित्र बना दोगे पकने के बाद भी वही चित्र रहेगा। लेकिन घड़ा यदि एक बार पक गया है और फिर चित्र बनाने का प्रयास करो तो चित्र बनता नहीं, वो मिट जाया करता है। माँ जैसे चित्र अंकित कर देगी, जैसे संस्कार अंकित कर देगी, बेटे के अंदर संस्कार वैसे ही होंगे। इसलिए अपनी माँ को कभी मत भूलना और अपनी मातृभाषा को मत भूलना और अपने मातृभूमि को मत भूलना। कहीं भी आप जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन अपने जन्मभूमि, अपने जननी, इनको हमेशा याद रखना। और अपनी जो भाषा है इनको भूलना नहीं चाहिए। सुनीति सत्संग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, चरणामृत पान करते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। प्रभु की ऐसी कृपा, दोनों को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। सुनीत की कोख में जो बालक था, जब उसका जन्म हुआ उसका नाम पड़ा ध्रुव। सूरज के कोख से जो बालक आया उसका नाम पड़ा उत्तम। एक बालक को माँ का प्यार मिल रहा, एक को माता पिता दोनों का प्यार मिल रहा। माँ इतने अच्छे संस्कार दी बेटा, अपने से बड़ों को लेट करके प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों के सामने उच्च स्वर में बोलना भी नहीं चाहिए। पहले के बच्चे तो अपने माता पिता के समक्ष चारपाई पर बैठते नहीं थे, उच्च आसन पर बैठते नहीं थे माता पिता के सामने। सही है कि नहीं? आप लोग कभी अपने माता पिता के सामने चारपाई में नहीं बैठे होंगे। पहले की जो मर्यादा थी, पहले की जो संस्कार थे, पहले की संस्कृति एक निराली थी महाराज। आजकल तो वो सब गायब हो गए। अब तो कौन सा संस्कार है, कौन सी संस्कृति है, आज के लोग जाने, मेरा गोविंद जाने। ध्रुव के अंदर इतने अच्छे संस्कार दे रहे, माँ बेटा अपने से बड़ों को लेट करके प्रणाम करना। छोटा सा बालक आपके सामने चरणों में लेट जाए, चाहे किसी जाति का हो, किसी का बेटा हो, 4 साल का बच्चा आपके सामने लेट जाए तो बाबा उठा के गले से तो लगा लोगे ना। ध्रुव जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। एक बार संतों की टोली जा रही थी, किसी ने कहा नहीं, 4 वर्ष की अवस्था थी। संतों को देख के चरणों में लोटपोट हो गए। एक संत दौड़े, उठाकर गले से लगा लिए। धन्य है इसकी माँ, धन्य है इसके पिता, कितने अच्छे संस्कार इस बालक को दिए। एक बालक वो अभी ना कहे लेट के प्रणाम कर रहा, और एक आजकल के बच्चे इनको कहना पड़ता बेटा थोड़ा सा प्रणाम कर लो। तो प्रणाम की पद्धति भी, अब हाथ झुकाते हैं, सिर तो झुकाते नहीं, वो भी यहाँ तक, नीचे पैर तक नहीं आता है, घुटनों तक रह जाता है। इसीलिए घुटनों की बीमारी फैल गई। हर आदमी का घुटना कमजोर हो गया, तो घुटने टेक दिए लोग। ध्रुव जी जब 5 वर्ष के हुए, आज उनका जन्मदिन था। जिस दिन बालक का जन्मदिन हो, उस दिन 12 परम भागवत, सप्त चिरजीवी, गणपति, नवग्रह, इनकी सेवा किया करो। ध्रुव जी ने कहा, मां मेरे पिता कहाँ है? मुझे पिता की गोद चाहिए। पिता का बोध केवल मां करा सकती है। जब तक मां न कहे तो पिता के पास कोई प्रमाण नहीं कि मेरा बेटा है। हनुमंत लाल कितना रोए राम जी के सामने, प्रभु मुझे एक बार बेटा कह दो। राम जी ने नहीं कहा।
लेकिन जब मां जानकी ने कह दिया अजर अमर गुणनिधि सुत ओहू, और उसके बाद जब हनुमंत लाल लौट के आए तो हनुमंत लाल जी को कहना नहीं पड़ा, राम जी अपने आप कह दिए सुन सुत तो ही उर्ण में नहीं। हनुमंत लाल इसके लिए लालायित हो रहे थे, इतना सुनते रो पड़े, प्रभु मैं कब से सुनने के लिए तरस रहा था, आज तक आपने क्यों नहीं अपनाया, क्यों नहीं माना। हनुमान जब तुम्हारी मां प्रमाण दे दी तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरे बेटे प्रमाण तो मां ही देगी ना। आज सुनीत से ध्रुव ने कहा मां मेरे पिता को, मुझे पिता की गोद चाहिए। ध्रुव था ध्रुव की गोद में जाने के लायक है, बोले जाओ पिता को प्रणाम कराओ, आपके पिता महाराज उत्तान पाद है। ध्रुव जी चल पड़े अपने पिता को प्रणाम करने के लिए। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारो प्यलालयन उत्तमं नारुरोक्षन्तम् ध्रुवं राजाभिनन्दत। ध्रुव जी चल पड़े अपने पिता को प्रणाम करने। उत्तान पाद बैठे थे, उत्तम को गोद में लेके, बगल में सुरुचि बैठी थी। माता पिता दोनों हो तो पहले मां को प्रणाम करना चाहिए, पिता को बाद में करना चाहिए। ध्रुव जी सुरुच के चरणों में साष्टांग लेट के प्रणाम किए, इसके बाद अपने पिता को प्रणाम किए। जैसे उत्तान पाद ध्रुव को गले लगाने के लिए उठे, सुरुचि डांट दी, नहीं। महाराज इतने भयभीत थे कि चुपचाप बैठ गए। उस नन्हे से बालक को ऐसा याद की, अरे अभागे तू मेरी सौत की कोख से जन्म लेकर महाराज की गोद चाहता है, तुझे महाराज की गोद चाहिए, अपने आप को तपा, तेरा ये शरीर छूटे, तेरा दोबारा जन्म मेरी कोख से, तब तुझे महाराज की गोद मिलेगी। उस नन्हे से बालक को शब्दों से ऐसे आहत की, बालक तड़फड़ा गया। चुपचाप खड़ा देखकर आप पिता कुछ नहीं बोले। तो बालक वहां नहीं रोया, क्यों? जो पिता प्रणाम करने पर उठा नहीं रहा, उसके सामने रोएंगे तो क्या मिलेगा। हर किसी के सामने मत रोना श्रोताओ, कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, अपने गुरुदेव के सामने, अपने प्रभु के सामने रो लेना, जो आपके दुख दूर कर सकते हैं। ये संसारी सामने में राम राम कहेंगे और बाद में कहेंगे अच्छा हुआ, ये इसी के लायक था। ध्रुव जी वहां से जब आए भागे भागे, मां के चरणों में लिपट के रो पड़े, बहुत रोए। जब बालक रोता है तो मां भी रोने लगती है। मां सब कुछ सह सकती है, बालक के आंख में आंसू नहीं देख पाती। बेटा या बेटी कोई भी हो, थोड़ा सा कष्ट में हो, वो रो दे, मां कांप जाती है। मां का जीवन तो अपने बच्चों के लिए होता है। कई माताएं इतनी भोली भाली होती हैं, कोई गुरु संत आए, महाराज कोई ऐसा व्रत बता दीजिए मेरे बच्चे का कष्ट दूर हो जाए। बेटा भले रोटी न दे मां को, बेटी भले पानी के गिलास न दे, पर धन्य है मां, हे मां तुमको सत सत नमन है। मां की ममता के आगे तो कृष्ण भी रो। 7 जन्म लेकर मां की सेवा करो, तब भी मां के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। इस मां को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप प्यार से केवल मां कह दो, आपका कल्याण हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, बेटे मिलेंगे तो पूछेंगे मेरे लिए क्या लाए हो। पत्नी मिलेगी पूछेगी मेरे लिए क्या बचाए हो। लेकिन मां मिलेगी ना, पूछेगी बेटा कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो। कई बार बेटी ससुराल से मायके आए
तो माँ की पूछती, बेटा क्या बात है, तू कमजोर क्यों है, बहुत कार्य पड़ता, तू थक जाती है क्या? अच्छा, अब तू 4 दिन आई है तो यहाँ आराम से रह ले, हम सारा कार्य कर लेंगे। देखो एक वो माँ है कि आप 4 दिन के लिए जाओ, भले से आने की अवस्था ज्यादा है, पर बेटी से कहती, बेटी तू सो जा, मैं तेरी सेवा करूंगा। बड़भागी हो श्रोताओ, हमारे जितेंद्र जी, उनके भाई जी जो खड़े हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको माता पिता की सेवा मिली है। माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं है श्रोताओ। जब तक माता पिता जीवित हैं, लोग कद्र नहीं करते, और फिर जाने के बाद आंसू बहाते हैं, इससे क्या होगा? इसलिए माता पिता की खूब सेवा किया करो। ध्रुव जी माँ के चरणों में आके लिपट गए। कल में माँ की जब चर्चा, माँ का प्रसंग छेड़ा था, तो रविकरण जी बहुत रो रहे थे कलकत्ता में बैठे। क्यों? अच्छी बात है, उस माँ के लिए आंसू गिराना तो बहुत अच्छा है। इन आंसुओं से उस माँ का भी कल्याण होगा, उस माँ का अभिषेक होगा। अपने बच्चे महाराज सूखे में लिटा देती हैं और रात भर उसी गीले बिस्तर में सोती रहती है। अपने बच्चों के लिए ये माँ क्या क्या नहीं की है। कई बच्चों से गलती हो, पिता ज्यादा नाकुपित हो, तो माँ अपने बच्चों को, बच्चियों को आंचल में छुपा लेती है, कवच बन जाती है। अब मुझे डांट लो, मेरे बच्चों को मत डांटो, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे। जो माँ आपके लिए डांट सही है, जो आप माँ आपके लिए व्रत की है, उस माँ के आंसुओं की कीमत करना। ध्रुव जी आकर माँ के चरणों में लिपट के बहुत रोए, माँ भी रो पड़ी। मेरे लाल तुझे क्या हुआ? तब तक दासी पुत्र आके समझाए, बड़ी माँ, छोटी माँ ने भैया ध्रुव को ऐसा ऐसा कहा। अपने आंसुओं को रोक के अपने बालक को समझाती, बेटा दीर्घम स्वसन्ते व्रजनास्य पार मपश्यति बालक बाला मामंगलम तात परे सुमंस्था जनायत पर ऐ बेटा, छोटी माँ के प्रति अमंगल भाव मत लाना। माँ, मैं महाराज का बेटा नहीं हूं क्या? मुझे पिता की गोद नहीं मिलेगी? तब माँ के मुख से निकल गया, मेरे लाल, पिता की गोद की गारंटी तो नहीं है, पर तुझे परम पिता परमात्मा की गोद में बिठा सकती है। इसके लिए माँ क्या करना पड़ेगा? दया धोक्षज पाद पद्मम दीक्षसे ध्यातमो यथा। बेटा बोलो, यदि भगवान का दर दे, वर्ती मर जाएंगी पर बच्चों को जाने नहीं देगी। या बस में बैठा है, जब तक वो वाहन दिखाई पड़ेगा, वो आना है, मेरी बेटी को आना है, तो माँ 20 में भी आई नहीं, मेरा बेटा अभी आया नहीं। बेटा कहीं बाहर है और माँ कोई पकवान बनाए खाने के लिए। बेटा ना हो तो माँ पहले रोती है उसको देखकर, उस पकवान को। मेरे लाल को ये बहुत अच्छा लगता था, आज मेरा बेटा होता, कितना खुश होकर के खाता। पता नहीं वो क्या खा रहा है। 4 आंसू गिराती है माँ, तब उसको खाती है। और उससे नहीं साहस होता तो बेटे से पूछती, बेटा आजकल तो फोन की सुविधा है, माताएं फोन में भी पूछती रहती, बेटा कुछ खाया है कि नहीं खाया है। इस शरीर को जन्म देने वाली भी माँ है अभी,
मैं कई बार मां को समझाता हूं कि हे मां, ममता की चादर से अपने आप को अलग कर लो, पर उनकी ममता नहीं मानती है। सुबह शाम फोन लगाएंगी तो ये पूछेंगी बेटा कुछ खाया कि नहीं, तो भगवान ही शाम बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। ये माँ की ममता होती है। माँ के दर्द को आज के बच्चे क्या जानेंगे, माँ बन करके ही जाना जा सकता है। दिल को मत दुखाना। यदि आप अपनी सेवा से माँ को प्रसन्न कर रखे हो, आपके पिता प्रसन्न। ध्रुव जी माँ को प्रणाम। को देखकर मेरा बालक, लेकिन जैसे ध्रुव 6 महीने तक सुनीति अन्न जल त्याग करके रोती रह गई हैं, जब तक ध्रुव के आने का समाचार नहीं मिला। हे प्रभु, ये नन्हा साहब का भक्त मां के वचनों पर विश्वास करके चल पड़ा है, इसको अपना दर्शन दे देना। यदि आप इसको दर्शन नहीं दिए तो कोई बालक मां की बात मानकर आपके मार्ग में कभी नहीं आएगा। प्रभु संकल्प कर लिए, मैं इसको दर्शन अवश्य दूंगा। महाराज को पता चला ध्रुव वन में जा रहे हैं। महाराज घबरा गए, सेवकों से कहते हैं ध्रुव को लौटा लो, मैं 5 गांव दे दूंगा। ध्रुव जी के पास सेवक आए, महाराज की आज्ञा है, मैं 5 पर क्या नहीं मिल जाएगा। नहीं लौटे। आधे राज्य का प्रलोभन, तब भी नहीं लौटे। तब प्रभु द्रवित होकर अपने परम भक्त नारद से कहते हैं, नारद जाओ, अब मुझे इसको दर्शन देना ही है। लेकिन जब तक संत की कृपा नहीं होगी तो भगवान भी कृपा नहीं करते। नारद जी को देखकर ध्रुव जी चरणों में लोटपोट हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम। नारद जी उठाकर गले से लगाए, बेटा देखो आपकी छोटी सी अवस्था है। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव क्षत्रिय पुत्र हूं, मेरे मुख से जो निकल गया, अब मैं यहां से लौटने वाला नहीं हूं। या समझ गया इसका संकल्प दृढ़ है। तब द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किए, गुरुदेव का पूजन किए। गुरुदेव आगे क्या करना है? बेटा जाओ मधुवन। ययो मधुवनम पुण्यम हरे शरण चर्चितम। ब्रज का जहां भगवान ने स्वयं रागों का गायन किया है, और जब तक इन रागों से आप स्नान नहीं करोगे तब तक आपके अंदर अनुराग पैदा नहीं होगा, और जब तक अनुराग का जन्म नहीं होगा तब तक कृष्ण का दर्शन संभव नहीं है। देखो, राग से द्वेष का भी जन्म होता है और राग से अनुराग का जन्म होता है। यदि राग की दिशा परमात्मा की ओर है तो अनुराग का जन्म होगा, राग की दिशा संसारियों की ओर है, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो वहां द्वेष का भी जन्म हो जाएगा। ध्रुव जी मधुवन पहुंचे, यमुना में स्नान, बालू में भगवान का स्वरूप बनाकर जैसे गुरुदेव ने कहा वैसे कर रहे हैं। प्रथम मास में 3 दिन के बाद कैथा और बेर पाते हैं। दूसरे महीने की साधना में 6 दिन के बाद जो फल नीचे गिर जाए उनको उठा के खाते हैं, तोड़ते नहीं। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद सूखे पत्ते खाते हैं। चौथे महीने में 12 दिन के बाद जल ग्रहण करते हैं। 5वें महीने में वायु का सहारा। 6ठे महीने की साधना में प्राणायाम साधना। ऐसे उनके तप की गर्मी, त्रैलोक्य की गति ठहर गई। देवता घबरा गए, इंद्र व्यवधान पैदा करने के लिए आ गए। नकली सुनीत को बना करके लाते हैं, नकली सिंह दहाड़ता है। यमुना का जल ध्रुव के कंठ तक आया, ध्रुव विचलित नहीं हुए।
तब देवता के भगवान की शरण में, प्रभु रक्षा करिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? आप कह के नन्हा सा भक्त ऐसे प्राणायाम साधा है, हम लोगों के प्राण कंटकत हो गए, आप उसको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा मैं दर्शन नहीं दूंगा। प्रभु आप दर्शन नहीं दोगे तो हम लोगों की रक्षा कैसे होगी? भगवान ने कहा मैं ऐसे भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी हमारे दर आया करो। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त को दर्शन देने नहीं, अपने भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। भगवान वहीं प्रकट हो गए जहां ध्रुव जी साधना कर रहे थे, लेकिन प्रभु दर्शन तो किए पर ध्रुव की समाधि नहीं की। तब प्रभु अपने स्वरूप को ध्रुव के हृदय कमल में प्रकट किया। ध्रुव के शरीर में रोमांच हो गया, एक भगवान का स्वरूप गायब। ध्रुव जी की आंख खुली, देखा तो सामने भगवान, बोले भक्तवत्सल भगवान। ध्रुव जी भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए। प्रभु उठाकर गले से लगा लिया, सबसे पहले अपनी गोद में बैठाए। बेटा संसारी पिता जिसको ठुकरा दे उसको मैं बैठाता हूं। आपकी मां ने कहा था परमपिता परमात्मा की गोद, आओ बैठो। ध्रुव जी सोचते हैं मैं कुछ पढ़ा लिखा होता तो स्तुति करता। प्रभु ने कहा सबसे पहले मैं यही संकल्प पूर्ण करूंगा। देवियों सज्जनों, जिस घर में ज्ञान की कमी हो वहां दाहिनावर्ती शंख रखो। जिस घर में भूत प्रेत की समस्या है वहां वामावर्ती शंख रखो। जिस घर में लक्ष्मी की समस्या है वहां मध्यवर्ती शंख रखो। लेकिन शंख की प्रतिष्ठा कैसे होती है इसका भी ध्यान रखना। खाली दुकान से लाकर रखने से कुछ नहीं होगा। ऐसे रखने से होता तो जो दुकानदार है उनको पहले ज्ञान हो जाता। आपके घर में तो एक शंख होता है और दुकानदार के पास तो कई शंख हैं। इसकी प्रतिष्ठा जरूरी है। आप लोग जिस माला से जपते हो भगवान का नाम ना, इसकी भी प्रतिष्ठा करवा के तब जपा करो। बिना प्रतिष्ठा के जपोगे तो कोरे ही रहोगे। संघ की प्रतिष्ठा होती है हमारे, उनका कर्म है अलग अलग। दाहिनावर्ती शंख भगवान कपोल में छुपा दिए। पशपर्श बालम कृपया कपोले। ध्रुव जी के अंदर अपने आप शास्त्र प्रस्फुटित हो गए। भगवान की बड़ी पावन स्तुति की है। आइए एक श्लोक का आनंद ले हम लोग। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सदा। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। जिसकी कृपा से हमारे अंदर की जो सुसुप्त शक्ति है जागृत होती है, जिसकी कृपा शक्ति से वाणी में बोलने की शक्ति आती है, जिसकी कृपा शक्ति से नेत्रों में देखने की शक्ति आती है, जिसकी कृपा शक्ति से हर कार्य है, जिसकी शक्ति के सहारे सृष्टि का संचालन है, ऐसे जो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा नारायण, उनके श्री चरणों में हमारा आप सबका बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम है। ध्रुव जी भगवान को प्रणाम किए। चाहते थे प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु ने कहा नहीं, 36,000 वर्ष तक सारे भूमंडल का राज्य सुख भोगो, ताकि लोगों को पता चले जो मेरे नाम की साधना करते हैं मैं उनको क्या देता हूं। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए।
ध्रुव जी चल पड़े भगवान नाम संकीर्तन की मस्ती में मस्त होकर नगर की ओर। आइए 1 मिनट आनंद लें कीर्तन का, इसके बाद आरती होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ध्रुव जी संकीर्तन की मस्ती में मस्त होकर के जा रहे थे। एक नगर का सेवक देखा, अरे ध्रुव जी आ रहे हैं, इनके अंदर तो बड़ा विलक्षण तेज है। भागा भागा महाराज के पास गया। महाराज, लगता ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया। हमने ऐसा तेज कभी देखे नहीं। सूचना देने वाले को महाराज कीमती हार दे दिए। एक वो समय था जब ध्रुव जी प्रणाम किए, पिता उठाए नहीं। आज सूचना देने वाले को कीमती हार दे रहे हैं। क्यों? जब भगवान प्रसन्न हो तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। यश प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादिभिर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। भागे भागे गए सुनीत के पास। सुनीत ऐसे देखी महाराज को, भावुक हो गए। महाराज ने कहा, धन्य हो देवी, ऐसे बालक को जन्म दी है जो पिता से पहले परमपिता परमात्मा का दर्शन करके आ रहा। इतना सुनते सुनीत के प्रेमाश्रु छलक पड़े। सारा नगर दर्शन के लिए चला। जैसे उत्तानपाद देखे ध्रुव को, रथ को छोड़ के दौड़ पड़े। ध्रुव जी प्रणाम करने लगे। आज झुक भी नहीं पाए, उठाकर गले से लगा लिए। अरे बेटा, आपके जैसे लायक पुत्र का मैं कठोर पिता हूं, मुझे क्षमा कर देना। पिताजी, आप कठोर होते तो मैं लायक कैसे होता। दोनों माताएं खड़ी थी, सुरुचि और सुनीत। पहले सुरुचि को प्रणाम किए। सुरुचि लज्जित हो गई। बेटा मुझे क्षमा कर दे, शब्दों की बहुत ठोकर दी। माँ, जिंदगी में हमने ठोकर खाई न होती तो मोहन तुम्हारी याद कभी आई न होती। परमात्मा की याद आती ठोकर लगने के बाद। इसके बाद सुनीत को प्रणाम किए। महाराज ले गए ध्रुव जी को। उत्तम गए वन में, यक्षों के द्वारा मारे गए। सुरुचि के वन में ढूंढने के लिए आग लगी, वो भी समाप्त। ध्रुव जी का विवाह ब्रह्मी नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। इसके बाद ध्रुव जी समस्त भूमंडल का राज सुख भोगे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी समस्त भूमंडल का राज सुख भोगे। और आप लोग अपने अपने मंडल का सुख भोगे। शेष आनंद का रसपान करना है तो कल की कथा में आइए, ठीक 2:15 बजे यहाँ पर आइए। कल नंदोत्सव का आनंद लेना है। और प्रसन्नता की बात है, आज खिचड़ी का प्रसाद लोग भोग लगवाए हैं। बहुत अच्छा कार्य किया। जितने श्रोता हो या आए, जो चले गए हैं श्रोता, वो भी लौट के आ जाएं और खिचड़ी का प्रसाद जरूर लेना। क्योंकि लक्ष्मी जी के स्थान में वृंदावन में जाओ, बिलवन में, तो लक्ष्मी जी के स्थान में खिचड़ी का प्रसाद मिल गया तो उसका महत्व क्या है अब ये जानना है। तो इसके लिए कल आपको आना पड़ेगा। पर खिचड़ी का प्रसाद अपने आप में अलौकिक होता